हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों एक शानदार सा सवाल है, आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में क्या बोला गया है, द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटीज इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर द सेम, आइडेंटिफाई द पेयर्स। ठीक है ना। ओके, मतलब जो डायमेंशंस दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे ए बी सी डी ये सब पेयर्स में दिए हुए हैं। इसमें से ए बी सी डी किसके किसके डायमेंशंस जो हैं वो सेम है, वही हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला, आपको बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूला ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना। यदि डायमेंशनल फार्मूला आपके ध्यान में है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क का मैं डायरेक्ट डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन से ही चलना पड़ेगा हम लोगों को, और उसी के अकॉर्डिंग काम करके हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए से चल रहा हूँ। तो टॉर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, टाउ से डिनोट करते हैं इसको, तो ये होता है एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है। और वर्क का यदि मैं देखा जाए तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला एम एल टू टी माइनस टू। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एक करेक्ट अपन को दिख रहा है, पेयर मिल गए, सेम पेयर के हैं। ठीक है। तो अभी चेक करते जाएंगे और टिक करते जाएंगे अपन लोग। फिर ऑप्शन नंबर बी पर चलते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, तो एंगुलर मोमेंटम यदि मैं बात करूँ तो एल इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी। ठीक है। आर जो हमारा होता है वो रेडियल डिस्टेंस होता है, पी अपन का लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से एल का यदि मैं डायमेंशनल फार्मूला डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे देख लीजिए एम एल टू टी माइनस वन। ठीक है। ओके। और फिर किसका है, वर्क का। तो वर्क का यदि आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो फिर से मैं नहीं लिख रहा हूँ, देख लीजिए यहीं पे मैं दिखा दे रहा हूँ। वर्क का मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए एम एल टू टी माइनस टू। तो देखिए ये पेयर नहीं हो पाया यहाँ पे, ये गलत हो गया है ना, ये यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है ना, बी। ओके। अब ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं अपन लोग। तो ऑप्शन नंबर सी चेक करिए यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी है एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल टू टी माइनस टू, राइट। और यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा यहाँ पे वो देखिए एम, ठीक है ना, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, राइट। ये डायमेंशनल फार्मूला होता है यहाँ पे यंग्स मॉडुलस का। तो ये पेयर भी यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये भी गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है ना। अब ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है लाइट ईयर और एंड वेवलेंथ है। ठीक है ना। तो लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस होता है। ठीक है ना। जैसे कि यदि मैं बात करूँ तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो देखिए ये डिस्टेंस है। और वेवलेंथ की यदि मैं बात करूँ तो देखिए ये एक वेव है। ठीक है। तो यहाँ से एक साइकिल जो कंप्लीट किया ये, तो ये लेमड़ा, तो लेमड़ा से डिनोट करते हैं। तो इसको वेव लेंथ, मतलब वेव का लेंथ, तो ये भी क्या है, लेंथ ही है, डिस्टेंस ही है। ठीक है ना। तो दोनों का जो डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो डी में यदि मैं बात करूँ तो लाइट ईयर का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो एल हो जाएगा, और वेवलेंथ का यदि मैं बात करूँ तो उसका भी क्या होगा, एल हो जाएगा। तो ये पेयर भी यहाँ पे, ये जो पेयर है यहाँ पे, ये क्या है, सेम है। ठीक है ना। तो मतलब ये एक यहाँ पे हमको करेक्ट दिखा, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ठीक है ना। वही पूछा है कौन कौन से पेयर हैं, डायमेंशनल फार्मूला जो सेम है उसके पेयर देख लीजिए। ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पे देखिए टॉर्क एंड वर्क का डायमेंशनल फार्मूला सेम हुआ। ठीक है। और लाइट ईयर एंड वेवलेंथ का डायमेंशनल फार्मूला सेम हुआ। तो यहाँ पे जो इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके बच्चों, क्लियर। और ऑप्शन नंबर यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे समझ में आया होगा आप लोगों को, मैंने आपको सारी चीज़ बताया आपको। ठीक है ना। तो ये सवाल बढ़िया सवाल था, ये भी आसान सा सवाल था और बढ़िया सवाल था। बात यहाँ पे एक ही ध्यान रखना है कि अपन लोगों को डायमेंशनल फार्मूला का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब सवाल चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। चलिए, तो मेहनत करते रहिए और अपनी जज्बात के साथ में, मतलब अपनी जज्बात के साथ में नहीं, जज्बा के साथ में तैयारी जारी रखिए। फिर देखिए सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। ओके बच्चों,
तो वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। और ये सुपूनम पाठशाला आपका चैनल है, बस आपके लिए मेहनत करा जा रहा है इसमें। ओके बच्चों, थैंक यू।